विष्णु भगवान के मंदिर में जाओ तो ताला लगा रहता है, समय समय पर खोला जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान तो सुंदर सुंदर हार पहने हुए हैं, सुंदर सुंदर हार, मुकुट भी सोने का लगा हुआ है। बोलिए कनक बिहारी सरकार के। और उनका फाटक भी सोने का और सोने का गहना गुथिया, लेकिन भगवान उसमें जो है पहरा लगता है, ताले लगाते हैं, और भगवान शिव का मंदिर खुला रहता है, कोई भी जाए क्या ले लेगा। तो इसलिए भगवान शिव ने सोचा कि को देना चाहिए, और इधर झोली में हाथ बढ़ाया तो उसमें सर्प थे, भाई गले में सर्प, झोली में भी सर्प थे, बिच्छू थे, इधर भी हाथ चला, उधर भी सर्प बिच्छू थे। धन्य है भोले बाबा। लेकिन भाई भगवान भोले ने सोचा कि जो जिसके पास होगा वही तो चढ़ाएगा, वही भाई कहे लेकर तो आएगा नहीं, जैसे आपके पास जो है वही चढ़ाओगे। तो भोले बाबा ने कहा चलो नाग ही ठीक है चढ़ा दो। और भोले बाबा ने जैसे झोली से एक नाग निकाला और चढ़ाया, अगस्त मुनि पीछे भाग मंच ही छोड़ दिया और कहा महाराज ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। अरे हमारे झोपड़ी में तो ये रोज निकला करते हैं। कहा भाई क्या करो, जो है वही देंगे हम, स्वीकार कीजिए। लेकिन कुंभज ऋषि ने कहा इसको सरकार आप ले लीजिए, आपने मुझे दक्षिणा दिया, हम आपको दक्षिणा दे रहा हूँ। भगवान से फिर झोली में रख लिया। और संतों का मत है संत मिलन को तज माया, आगे धरे कोटिक जय समान। और संतों में भी होता है कि हम आप वहां गए विदाई मिला, वहां गए विदाई मिला। और इन्होंने कहा कुंभज ऋषि जब हम आएंगे तो मुझे वही विदाई दे देना। भगवान शिव ने अविरल भक्ति दी, उनको भक्ति दिया कि भक्ति सुतांद्र सकल सुख खाने, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, भक्ति सुतांत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग ना पावै प्राणी, बिन सत्संग न पावै प्राणी, बिनु सत्संग ना पावै प्राणी। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न हो, विवेक न होई बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु राम कथा बिन सुलभ
सुन सोई। इस प्रकार से देखिए सत्संग में जाना चाहिए, तभी कुछ मिलता है। और जो नहीं गए सत्संग में उनको कुछ नहीं मिलता है। और यहाँ पर भगवान शिव ने कहा, अब भाई हम जा रहे हैं आश्रम को, विदा किया कुंभज ऋषि। और कुछ समय आगे चल करके, थोड़ा कथा को बढ़ा रहा हूँ, आगे चल करके देखा उसी समय राम और जी को वनवास हो गया, और लक्ष्मण भैया और सीता जी इनको वनवास हुआ। और राम लक्ष्मण देखा भगवान शिव ने के रो रहे हैं, कहीं पीछे को पकड़ करके रोते हैं, और कहीं किसी को पकड़ करके, वृक्ष को पकड़ करके रोते हैं। और इधर भगवान शिव एक बार नहीं 3 बार जगदाधार कह करके मत्था टेका, प्रणाम किया। सती जी ने कहा महाराज एक तो गलती किया, कथा नहीं सुना, दूसरी गलती कहा महाराज अरे सभी देव हैं और आप तो आज ही देव। आप और वास्तव में शंकर भगवान के माता पिता का पता नहीं है, इनका बुढ़ो बाबा कहा जाता है, और सब देवतर में सबसे पुरानिया बुढ़ो बाबा है। तो महाराज आप किसका प्रणाम कर रहे हैं? कहा वो जो देख रहे हो वो हमारे माता पिता गुरु सर्वस्व, तुम्हें वो माता पिता तो। कहा महाराज अरे ये ऐसे एक राजकुमार की तरह कहीं यहाँ रोते हैं, कहीं वहाँ रोते हैं, कहीं वहाँ रोते हैं। कहा रोने का कारण है। कहा महाराज क्या कारण है? कहा जिस समय राम जी गए वन में वहां भी कथा चलती थी कि जब से राम लाता तब से राम भये पधारे, तब से राम भये। वहाँ कथा चल रहा था और विंध्याचल पर्वत पर बहुत साधु संत थे, वहाँ भी कथा चलता था कि राम जी आए हैं और राम जी आए हैं। देखिए हम लोग तो साधु संत है लेकिन पत्नी नहीं, पत्नी के बिना वो दुखी थी। और कहा भगवान आ गए हैं, पत्थर एक एक रख दिया अपने कुटी के आगे कि भगवान का चरण अगर लग जाएगा तो सुंदर पत्नी बन जाएगी। कबीर गोस्वामी जी ने लिखा है कि बिंदु के पास उदास तपे भरत धारे महापेन नारे दुखारे, गौतम नारे तरे तुलसी तो कथा सुन भय मोने बिंदु सुखार के भले रघुनायक जो करुणा करे कानन को पगधारे, हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी पर सत पद मंजुल कंदे तुम्हार। आगे आगे भैया हल्ला न करो, आगे आगे एक एक पत्थर रख दिया कि भगवान आए हैं, अगर उनका चरण पड़ जाएगा